हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। आज मैं आपके सामने एक नेटफ्लिक्स की न्यू सीरीज़ लेके आई हूँ जिसका नाम है टीनेज बाउंटी हंटर्स। कहानी है दो ट्विन सिस्टर्स की और उनके स्कूल लाइफ की और उनके पैशन की। एपिसोड की शुरुआत में हमें विलिंगटन एकेडमी की पार्किंग लॉट में दो गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, जिसमें हमारी सीरीज़ की दोनों ही लीड ट्विन सिस्टर्स स्टर्लिन और ब्लेयर अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ हैंग आउट करती हैं। इसके बाद वो दोनों ही बहनें अपनी गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल जाती हैं। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों बहनें काफ़ी डर जाती हैं, लेकिन पता करने पर पता चलता है होने वाली गाड़ी में एक क्रिमिनल है। तभी एक सामने से एक और गाड़ी आती है जिसमें बैठा हुआ आदमी का नाम बाउज़र है। वो बताता है कि इस सामने वाले आदमी पर बाउंटी सेट है। फाइनली तीनों लोगों में सौदा सेट हो जाता है कि हम तीनों इसको मिलकर पकड़ेंगे और बाउंटी को आपस में बांट लेंगे, और तीनों मिलकर उस क्रिमिनल को पकड़ते हैं और बाउंटी की रकम को आपस में साझा कर लेते हैं। नेक्स्ट दोनों बहनें मिलकर स्कूल को जाती हैं। वहाँ पर टीचर फेलोशिप स्टूडेंट लीडर के लिए स्टर्लिन को चुन लेती है, जिससे सारी क्लास काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। लेकिन क्लास की एक स्टूडेंट अप्रैल काफ़ी ज़्यादा निराश होती है, क्योंकि वो खुद लीडर बनना चाहती है। क्लास ख़त्म होने के बाद अप्रैल स्टर्लिन से टकरा जाती है, जिससे स्टर्लिन के बैग से कैंडम का रैपर गिर जाता है और अप्रैल इसे उठाकर अपने बैग में रख लेती है ताकि वो बाद में इसे स्टर्लिन के खिलाफ यूज़ कर सकें। इसके बाद सारे बच्चे अपने घर को चले जाते हैं। वहाँ स्टर्लिन अपने लीडर बनने की न्यूज़ अपने पेरेंट्स से शेयर करती है, जिससे उसके पेरेंट्स काफ़ी खुश होते हैं। शाम में दोनों बहनें मिलकर बाउज़र की आइसक्रीम पार्लर में जाती हैं अपने पैसे कलेक्ट करने के लिए। वहाँ वो दोनों देखती हैं कि बाउज़र को सेकंड केस भी मिल गया है। इसके बाद वो दोनों अपने डैडी के ट्रक को बनवाने के लिए पूछती हैं, जिसकी कॉस्ट $5000 होती है, और चूँकि उनकी पहली पेमेंट $2500 ही होती है, तो फिर वो दोनों कहती हैं कि नहीं, अब हम नेक्स्ट वाले में भी काम करेंगे। फाइनली सेकंड बाउंटी के लिए तीनों में फिर से डील हो जाती है और तीनों मिलकर जॉन को पकड़ने के लिए मेंस पार्लर पहुंच जाते हैं। वहां का बैरा माइल्स ब्लेयर को काफ़ी लाइक करता होता है, इसलिए वो जॉन की सारी डिटेल्स दोनों बहनों को दे देता है। वहां पर बहनें पहुंचती हैं और वो जॉन की सारी बातें सुनती हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि जॉन बेकसूर है, वो किसी और के क्राइम को अपने सर पर ले रहा है। तो दोनों बाहर आकर बाउज़र से झूठ बोल देती हैं कि जॉन वहां पर नहीं है। नेक्स्ट डे अगले दिन उनके पेरेंट्स को पता चल जाता है कि दोनों बहनों ने मिलकर ट्रक को ठोक दिया है और ट्रक की बुरी हालत है। इसके लिए दोनों को बुलाया जाता है और उन्हें सज़ा के तौर पे कहा जाता है कि वो दोनों जॉब करें और इसे रिपेयर करवाएं, नहीं तो अपने नाम पब्लिक स्कूल में लिखवा लें और अपनी फ़ीस से इसे ठीक करवाएं। दोनों बहनें फाइनली जॉब करने के लिए रेडी हो जाती हैं और दोनों मिलकर फिर से बाउज़र के पास पहुँच जाती हैं और कहती हैं कि हमें अब काम चाहिए। पर बाउज़र सेकंड डील पूरी ना होने के कारण उन दोनों से बहुत नाराज़ होता है और उन्हें कोई काम देने के लिए नहीं तैयार होता है। तो दोनों बहनें उन्हें बाउज़र को बताती हैं कि जॉन बेकसूर है, और बाउज़र उन्हें कहता है कि तुम दोनों बेवकूफ़ हो, तुम लोगों को उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और वो एक वीडियो दिखाता है, जिससे अब दोनों को भरोसा हो जाता है कि जॉन की ही गलती है। अब दोनों बहनें पता लगाने में जुड़ जाती हैं कि आखिर जॉन का एड्रेस है कहाँ, और फाइनली जब उन्हें लोकेशन मिल जाती है तो तीनों मिलकर फिर से एक बार बाउंटी हंटिंग के लिए निकल पड़ते हैं और फाइनली वो जॉन को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही।